जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। चैप्टर चल रहा है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमने कुछ टाइप की प्रॉब्लम सोल्व कर ली थी। जैसे हम अगर अपनी लास्ट प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस करी थी वो थी आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड। तो यानी अब हमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से। अगर मुझे लगेगा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं पैंच आपको फंसा सकता है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसे सोल्व कराऊं। पर मैं अभी मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ चल रहा हूं तो मुझे कुछ अलग अलग पैटर्न देखना होगा। फाइन। अब बात आती है हमारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। भाई आप कहेंगे कि सर हमने एज वाले क्वेश्चन तो करे थे। कहाँ? अगर आपके याद आ रहे हैं तो हमने वो क्वेश्चन करे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। सेम ही प्रोसीजर चलने वाला है, बशर्ते आपको जब उसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी और हमें कुछ इसी तरीके से चलना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज में। इसी टाइप के क्वेश्चंस भारी लगते हैं क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। एक की एज एक्स मानी, दूसरे की वाई मानी, कुछ 2-4 साल पहले की बात करी है तो 4 साल एगो, और बाद की बात करी है तो 4 ईयर हैंस, और इस तरीके से करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनती है और उसके बाद हमें पता है इसमें सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन हमारा काम हो जाएगा। पर भैया जब क्वेश्चन आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस टाइप के, तब हमें कैसे प्रोसीड करना है आइए क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है 7 years ago वरुण's एज was 5 times the square of स्वाति's एज। 7 साल पहले की कंडीशन दे रखी है। चलिए पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं आपके लिए। 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है सेट सी में। 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। और कुछ साल बाद मतलब 3 year hence 3 साल बाद जो स्वाति की एज है वो कितनी हुई? 2/5 ऑफ वरुण एज। वरुण की एज के 2/5 हो गई। तो भाई अब बात कर रहे हैं ये आपकी परसेंटेज बताने की। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस टाइम की उसने कंडीशन दी है आप उस टाइम पर चले जाओ। आप बहुत बड़ी इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूं इसका सॉल्यूशन है आज के हमारे पहले क्वेश्चन का। लेट 7 years ago let the age of Varun be x years, age of Varun be x years and age of Swati be y years। एज ऑफ वरुण x है और एज ऑफ जो स्वाति है वो y years है। ठीक है भाई, तो परसेंटेज कितनी होगी उनकी? परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो वरुण की हो जाएगी भाई हमारी, वरुण x है तो x -7। आज की बात कर रहे हैं भाई, ये सॉरी आज की बात कर रहे हैं तो इसमें +7 ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, और स्वाति की एज कितनी हो जाएगी भाई? आज y +7 years। ये दोनों ईयर्स में क्वांटिटी। ठीक है भाई। अच्छा, उसने एक कंडीशन दी थी कि इसकी कंडीशन थी भाई 7 years ago वरुण एज वाज 5 times। वरुण की एज कितनी थी? x years। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं देख लेता हूं, x इक्वल्स टू, इसने कहा जो स्वाति की एज है, वरुण की जो एज है वो 5 times है स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। 5 times है स्क्वायर ऑफ स्वाति's एज। स्वाति की एज कितनी है भाई? तो y स्क्वायर के 5 times है। ऑल्सो उसने कहा 3 year hence, अब से 3 साल बाद, 3 years hence। भाई आज उनकी एज जो है x +7 और y +7 है, और आज से 3 साल बाद की बात करूंगा 3 साल ऐड हो जाएंगे, यानी जो वरुण की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x +7 है आज, उसको उसमें 3 ऐड कर दूं तो x +10
ईयर्स। और स्वाति से अगर हम बात करें तो y + 7 + 3 विल बी, ये स्वाति है भाई, स्वाति देवी, y + 10 ईयर्स। ठीक है भाई, इन कंडीशंस को याद रखना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ बस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसके लिए कंडीशन दी है कि 3 साल बाद जो स्वाति की एज है वो 2/5 हो जाएगी वरुण की एज के। स्वाति की एज कितनी है भाई, y + 10, और ये कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी ऑफ x + 10, यानी वरुण की एज के। और भाई इसे अगर मैं इक्वेशन 1 और इसे सेकंड मान लूं तो एक काम करो, इन इक्वेशन को पुट करो। ये मैं 5 लेके आया इधर, तो 5 टाइम्स y + 10 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + 10। ये मेरा हो जाएगा 5y + 50 इक्वल्स टू, x की जगह मुझे रखना है 5y², तो 2 टाइम्स 5y² + 10। इसे और थोड़ा सोल्व करो भाई, ये मेरा हो जाएगा 5y + 50 इक्वल्स टू 5 2 = 10y² एंड 2 10 = 20। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। हमने एज मानी, उसने 7 साल पहले की बात करी, मैंने 7 साल पहले ही उसकी एज मान ली कितनी है, x और y है। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी उसकी, x + y, y + 7, x + 7 y + 7। उसके भी 3 साल बाद, यानी प्रेजेंट के 3 साल बाद और 3 साल ऐड करें, यानी x + 10 और y + 10। कंडीशन कुछ इस तरीके से दी थी, यानी एक कंडीशन दी थी कि जो वरुण की एज है वो स्वाति की एज के स्क्वायर के भी 5 गुना है, और दूसरी कंडीशन हमें दी थी कि जो स्वाति की एज है वो कितनी है, 2/5 है वरुण की एज के 3 साल बाद। इसे थोड़ा सोल्व करा तो मैं 10y² इधर लेके आया, इधर मेरे पास ऑलरेडी 5y था प्लस का, सॉरी एक सेकेंड भाई, इधर लाने से अच्छा इन सबको उधर लेके जाओ। तो ये मेरा हुआ 10y², यहां 0 है, माइनस का 5y आ जाएगा इधर, और ये माइनस का 50 प्लस का 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस का 30। तो मेरी इक्वेशन बनी 10y² माइनस, एक काम और कर सकते हैं, इसे 5 से डिवाइड करो भाई पूरे को, हाथों हाथ अभी। तो ये मेरा बनेगा 2y² माइनस ये 5 से डिवाइड हुआ y, और ये 5 से हुआ 6 इक्वल्स टू 0। देखना भाई, हरिओम, सॉरी भाई। तो 2y² माइनस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 मेरा इसका एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन आई। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसने कहा है कि जो b की वैल्यू 1 है और छेद गुनी 12, ac की मल्टीप्लीकेशन 12, तो इस तरीके से कोई नंबर लाना है, प्लस माइनस करके मेरा 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करके मेरा 12 आ जाए। एक ही ऐसा पेयर बनता है 4 और 3 का, 4 3 12। देखना भाई, मैं ऐसे लिख सकता हूं 4y² माइनस, इसे मैं 4 - 3y माइनस 6 लिख सकता हूं, और इसे और ओपन करूंगा तो इसे 2y² माइनस का 4y प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं क्या? कह दीजिए सर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करना भाई, मैंने यहां से 2y कॉमन लिया पूरे से, यहां देखिएगा, यहां से अगर 2y कॉमन लूं तो मेरे पास यहां सिर्फ y - 2 बचेगा, y - 2, और यहां से प्लस का 3 कॉमन ले लूं तो भी y - 2 बचेगा इक्वल्स टू 0। यानी सर y - 2 2y + 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या तो सर y - 2 0 रहा होगा या फिर 2y + 3 0 रहा होगा। तो यहां से y की वैल्यू 2y और यहां से y की वैल्यू माइनस का 3/2y, मैं इसे काट दूंगा भाई। पहले ही कह देंगे एज जो है 0 से स्टार्ट होती है आदमी की, यानी आज वो पैदा हुआ, आज से एज काउंट होगी। माइनस में कैसे चली गई, पिछले जन्म की एज नहीं बतानी है भाई। तो y की वैल्यू 2 का मैं मान सकता हूं कि सर हाँ 2 मेरा एक नेचुरल नंबर है, इसे मैं कंसिडर कर सकता हूं। तो अगर y की वैल्यू 2 है देन x कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 5y², 5 × 2 का स्क्वायर दैट इज 5 × 4 दैट इज 5 × 20, यानी y की वैल्यू हुई 20। प्रेजेंट एज पूछी थी भाई, प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, वरुण की जब एज की बात करी तो x + 7 था, यानी x कितना आया 20 + 7, यानी वरुण भाई साहब हैं 27 साल के। और स्वाति देवी का भी देख लेते हैं भाई, स्वाति इज y + 7, y की वैल्यू कितनी आई 2 + 7, स्वाति तो छोटी है भाई 9 ईयर्स की है अभी, यानी वरुण पापा है और स्वाति बेटी भी पॉसिबल नहीं है यार, तो ज्यादा गैप है, सॉरी। तो रिलेशन स्टेबलाइज ना करते हुए इनके बीच में हम इनका आंसर देते हैं कि वरुण की एज 27 साल है
और स्वाति की एज 9 साल है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आपको इसकी कुछ बातें समझाते हैं। देखिएगा भाई मित्रों, मैं एक चीज समझाना चाहता था। अगर मैं इनकी परसेंटेज मान के चलता तो मुझे कंडीशन दे रखी थी 7 साल पहले। अब समस्या ये थी, मैं 7 साल पहले में मुझे इनका स्क्वायर करना पड़ता लाके। अगर परसेंटेज एक्स वाई मान के चलता तो x-7 और y-7 को स्क्वायर में लाना पड़ता। क्या था, बेकार, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना था। तो इस छोटे तरीके से करा और मेरा काम हो गया। भाई ये जो स्टार्टिंग में चीजें लिखी है ना, ये चैप्टर ये इन क्वेश्चन का सार होता है पूरा। अगर ये आपने सही लिख दिया तो सब ठीक है। ठीक है भाई, कुट की आज आवाज आ रही है सामने। एक वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। कल मिलते हैं एक बेहतरीन से नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।